हे फैमिली, हैप्पी वर्ड सावित्री पूजा। तो वैसे तो हमारे यहाँ पूजा करते हैं हम लोग कहीं पेड़ वगैरह में जाकर, बट मैं गुड़गांव में रहती हूँ तो मैं गुड़गांव में अपने बालकनी में कर रही थी। तो पहले मैंने पत्ते को पेड़ को अच्छे से स्नान करा दिया। जो पानी है वो थोड़ा बासी पानी होता है, 1 दिन पुराना पानी होता है, ठीक है। फिर इस पेड़ के पत्ते में पूजा होता है और एक पत्ता को रखा जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब यहाँ मुझे तो पत्ता अवेलेबल नहीं था, जो मेरे पेड़ में पत्ता था उसी को मुझे यूज़ करना था। तो मैंने फिर ऐसे कर लिया। हमारे बिहार में कुछ इस तरह से हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। फिर मैंने काला चना बोल सकते हो, अकुरी बोला जाता है, वो चढ़ाया। फिर आटे का वो लगता है, उसको क्या बोलते हैं, वो हल्दी और आटा को मिला के सान के उसको लगाया जाता है, ठीक है। फिर मैंने सिंदूर लगाया, ठीक है, 5 सिंदूर लगाया जाता है। इस तरह से मैंने पूजा पूरा कंप्लीट करा अपना, ठीक है। जो प्रोसेस होता है वैसे प्रोसेस कर रही थी मैं। और कुछ चीज़ तो मैं अकेले रहती हूँ गुड़गांव में, तो और मुझे जैसे कि 1-2 लोग होते हैं साथ में पूजा करने के लिए तो इजी होता है। जैसे आपकी सासू माँ हो गई, आपका मम्मी हो गई, कोई भी हो, बड़े लोग होते हैं तो उनके साथ करना इजी हो जाता है। बट मैं तो अकेली रहती हूँ तो मुझे तो खुद से करना है। फिर मैंने वस्त्र पहनाया, फिर मैं फूल का माला भी इस बार लेकर आई थी, फूल का माला पहनाई। पहले मैं ऐसे की तो छोटा पैर है ना तो बड़ा हो गया, फिर मैंने उसको मोड़ के अच्छे से पहनाया। मतलब दिल से मैंने इस पूजा को निभाया है। हो सकता है कुछ ना कुछ मेरे से गलती भी हुई होगी, ठीक है, लेकिन मैंने इसको दिल से निभाया। और मुझे मेरा मानना है ना कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हो या ये करते हो तो दिल से करो, वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ कुछ प्रोसेस भूल गई थी करना, लेकिन फिर मैंने मम्मी से बात किया और अपनी बड़े लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम कर लेना फिर से, क्योंकि आज पूरा दिन ही वट सावित्री पूजा का होता है। फिर मैंने दीप जलाया, दीप जलाने के बाद फिर मैंने वो भी जलाया, धूप दीप, जिस तरह से हमारे यहाँ पूजा होता है मैंने उस तरह से किया है। जितना मुझे समझ आया है उतना किया है, क्योंकि अगर बड़े बुज़ुर्ग होते हैं साथ में तो वो बताते हैं आपको कि ये रह रहा है, ये रह रहा है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या, और ये स्पेस मेरे लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि जैसे बालकनी है ना तो इसमें घूमना उमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है। और छोटा जगह होने की वजह से मैंने दीप दिखा के मैंने उधर रख दिया था, क्योंकि अगर हम दीप वगैरह वैसे रखते, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो आग वाग लगने का डर होता है, कपड़ा जलने का डर होता है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, दीप साइड कर देना चाहिए। मैं रिस्क नहीं लेना पसंद करती हूँ और किसी को भी रिस्क नहीं ही लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने से फिर दिक्कत होता है। पंखा मैं रख रही थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं कहाँ रखूँ नहीं रखूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब वहाँ रख दी तो फिर मुझे लगा कि फिर मैं जो मौली धागा बांधूँगी तो फिर वो कैसे मैं करूँगी, फिर मैं वहाँ से हटाई, ठीक है। फिर मैं अब देखो कैसे रखूँगी, मुझे जैसे समझ आया था फिर इन्होंने बोला कि तुम ऐसे रख लो। अब गमला में इतना यार समझ में नहीं आता है, पेड़ होता है ना तो थोड़ा सा समझ में आता है कैसे रखें कैसे नहीं रखें। फिर अब कैसे था कन्फ्यूज़न एकदम, मतलब क्या ही बताएं, कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। फिर इन्होंने प्लेट वगैरह थोड़ा आगे हटा दिया था, उसके बाद फिर मैं अभी इधर पंखा फिर से रखूँगी, ठीक है, क्योंकि पंखा वहीं पे रखा जाता है इसीलिए पंखा फिर से रखूँगी। और फिर मैं मौली धागा, ये फेरा लगाना होता है, बड़ गाज का फेरा लगाना होता है, तो मैं अब यहाँ से फेरा करना शुरू करूँगी मैं।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा, मेरा आउटफिट कैसा लगा, मैं कैसी लग रही थी पूजा में। ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये प्रोसेस है, मैंने किया भी खोल दिया था, क्योंकि अगर बहुत देखो कितना मतलब छोटा जगह होने से बहुत दिक्कत होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बोलूँ, मैं जो फेस कर रही थी मैं ही जानती हूँ। और लास्ट में मैं एक चीज़ भी बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि भाई ऐसे। अब मैंने वो भी साइड कर दिया। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। तो चलिए अब मैं फेरा लगाने के लिए अब फेरा लगा रही हूँ तो फिर से फंस गया उसमें चूड़ी वाले में, ठीक है। और मैंने डलिया नहीं भरा है, मतलब मेरे पास डलिया पहले से था, उसमें मैंने जो श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ाया था वो रख दिया। और इसमें क्या होता है, आप जितने बार फेरा लोगे उतना बार फिर सिंदूर भी लगाना होता है। बड़ का पैर में लगाओ फिर अपने आप को सिंदूर लगाओ, तो वो करना होता है, ठीक है। तो वही मैं भी कर रही थी। 5 या 7 फेरा लगाना होता है, या जितना 108 भी लगा सकते हो, तो उतना करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जितना हो सकता है, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो उतना कर लेना चाहिए। तो और फिर मैं सोची हूँ कि अलग से भी मैं आउटफिट का वीडियोस बनाऊँगी संडे को। जो मैंने मेकअप किया है वो मैंने वीडियो बनाऊँगी उस तरह से, कंप्लीट लुक वीडियो, बर्ड सावित्री कंप्लीट लुक वीडियो मैं बनाऊँगी। इस तरह से मैंने पूरा फेरा अपना कंप्लीट किया है, करते गई हूँ। जितना हो सकता है मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि पूरा करूँ। फिर मैं पूछ रही थी कि हो गया, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम तो बोलियो इस बार कि हमको सब पता है, तो फिर क्यों पूछ रही हो। तो इस तरह से मैंने किया पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा पाठ करके। बस यही है, मुझे हमेशा एक ही कमी दिखती है कि मेरे साथ कोई होता तो मैं उनके साथ अच्छे से कर पाती, ये नहीं भूलती वो नहीं भूलती, तो मुझे लगता है ये चीज़। लेकिन देखो जब आप अकेले कुछ भी करते हो ना, तो आप ज़्यादा ब्रेव होते जाते हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, तो ये भी चीज़ होती है। मैं सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर लगाना और फेरा लेना दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो जैसे दुपट्टा ऐसे आगे हो गया, दीप होता तो दुपट्टा में वो हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए मैंने दीप और उसको साइड कर दिया था, बस यही रीज़न था। तो फेरा मेरा अब शायद इसके बाद लास्ट फेरा होगा, कंप्लीट कर ली हूँ या होगा पता नहीं, तो देखते हैं कितना फेरा और रह रहा है मेरा। और ये जो सिंदूर है ना, एक्चुअली मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरा जो सारा सामान वगैरह है वो मेरे खुद के फ्लैट पे है रांची में, जिसकी वजह से मेरा जो सिंघौरा है वो मेरे पास नहीं है, मेरे रांची वाले घर पे है। तो जिसकी वजह से मैं सिंघौरा नहीं है, तो मेरा जो शादी में मुझे चांदी का किया मिला था ना, मतलब शादी के बाद एक किया भी दिया गया था मुझे, जिसमें मेरा सिंघौरा वाला ही सिंदूर है। तो मैं ज़्यादा बड़ा सिंदूर का किया सब जगह तो लेके नहीं जा सकती हूँ, तो अपने घर में ही मैं रखी हूँ, अपने घर में रखी हूँ। और यहाँ पे जो लाई हूँ किया, वो उसमें शादी वाला ही सिंदूर है, सिंघौरा वाला, तो इसीलिए हम उससे ही कर लेते हैं। पूरा बर पैर को मैं पंखा हौंक रही हूँ, अच्छे से पंखा झेल रही हूँ।
कि बर पैर है ना, मेरे पति को भी पूरा शांत रखिए। और बर पैर का मैं ये कर रही हूँ, दबाना होता। अब देखो छोटा है तो कैसे कर सकते हैं, अब गला भी मिलना होता है, तो छोटा है बड़ पैर है तो गला कैसे मिलेंगे। तो ये सारी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बड़ा पैर होता है तो एकदम गला मिलो मस्त से। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड से भी गला मिला है, वो भी वीडियो आएगा शॉर्ट वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। अब ये अकुरी जो है ना, अकुरी मीठा ठेकुआ कुछ भी वैसे करके फेंका जाता है। तो मैंने लड्डू, और क्योंकि मैंने ठेकुआ वगैरह नहीं बनाया था, बनाया भी था तो मतलब कि मैं पूजा पर्पज़ से नहीं बना पाई थी, तो मैंने मिठाई ही चढ़ाया, बालूशाही और लड्डू। तो लड्डू से मैंने किया, लेकिन ये